अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। भारत दुनिया में कचरा पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश है, जहां हर साल 30 करोड़ टन सॉलिड वेस्ट पैदा हो रहा है, लेकिन हम इसका 60% ही खत्म कर पाते हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण कचरे को इकट्ठा करने, उसे छांटने, बीनने और रिसाइकिल करने की व्यवस्था भी चरमरा गई है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान कचरा खत्म करने में 25% कमी आई थी और इस साल भी लॉकडाउन के दूसरे चरण में 15 से 20% काम प्रभावित हो चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पेश एक खास रिपोर्ट। दुनिया ने पर्यावरण को बचाने के लिए अब तक क्या किया है? 3 दशक पहले 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पर्यावरण के लिए बढ़ती चुनौतियों को स्वीकार करते हुए समाधान की जरूरत बताई थी। उस ऐतिहासिक सम्मेलन के बाद कई संकल्प और समझौते सामने आए। उनमें से एक था यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 1992 में क्योटो प्रोटोकॉल और फिर 2015 के पेरिस समझौते ने कुछ उम्मीदें जगाई हैं। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे लगभग 200 देशों ने अपना लिया है। 2016 में यह संधि लागू हो चुकी है। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना है, ताकि इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके। आगे चलकर तापमान वृद्धि को और 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हर देश को ग्रीन हाउस गैसों के अपने उत्सर्जन को कम करना है। दुनिया के कई देशों ने इसके लिए अलग अलग कोशिशें की हैं, लेकिन कोरोना काल में हर देश की स्थिति कुछ न कुछ बिगड़ी ही है। बात करते हैं भारत की कि कोरोना काल में भारत में किस तरह से हालात बिगड़े हैं। कोविड केयर सेंटर से निकल रहा मेडिकल कचरा भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर अस्पतालों के पास भारत में बायोमेडिकल वेस्ट के निपटारे की व्यवस्था ही नहीं है। पूरा कचरा रिसाइकल नहीं हो पाता। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में करीब 30 लाख टन कचरा उत्पन्न होता है और उसी तरह देश के कई शहरों में इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक जैसे कचरों को अलग अलग करने और सही ढंग से रिसाइकलिंग की व्यवस्था पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। इस सब का समाधान क्या है? पेपर कार्टन, ईपीआर जैसा कानून, प्रदूषण, पैकेजिंग, रिसाइकलिंग के कानून में बदलावों को समाधान के रूप में देखा जा रहा है। ये कब होंगे कोई नहीं जानता, लेकिन जितना जल्द होंगे उतना ही बेहतर होगा।